रहे हैं। आप देखते होंगे कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं बाहर का खाना खा के, यही कारण होता है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, कितना पुराना था, कौन से ऑयल में यूज किया गया, कितने दिन। अच्छा यहाँ बताइए कि एक बात बताइए, कितने लोग समोसा खाते हैं यहाँ पर? ओके, सबसे फेमस दिल्ली में आपके नियर बाय में कौन सी शॉप है जो समोसा बनाता है? अग्रवाल स्वीट्स। अच्छा ये बताइए कि कितने साल से वो दुकान है, वो शॉप कितने साल से है? 25 साल मान ले, 25 साल मान के चलते हैं, एक रफली में 25 ईयर्स मान लेता हूँ। आपको पता है कि वो जो अग्रवाल स्वीट है वो 25 साल से है, और वो समोसे बना रहा है 25 साल से। आपको पता है कि जो समोसे में तेल यूज कर रहा है पिछले 25 साल से वही तेल यूज कर रहा है। बताता हूं मैं आपको, सुनिए कैसे। आपको पता है कि जो हलवाई होता है वो कभी तेल चेंज नहीं करता, वो कम होता है उसमें नया ऐड कर देता है, ऐड होता रहता है। तो आपको पता है कि वो 25 साल से वही परंपरा चली आ रही है तेल की। तो आप तो 25 साल पुराने तेल में तला हुआ समोसा खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि कितनी पुरानी चीजों को आप इंटेक कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी होता है, हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? 300 रफली मानते हैं, क्योंकि साइज पर डिपेंड करता है कि कोई छोटा भी होगा कोई बड़ा भी होगा। अच्छा, यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, एक बार में कितने समोसे खा सकते हैं? 2, 4? अच्छा, 4 वाले कितने हैं यहाँ पर, और 2 वाले कितने हैं? 2 वाले कितने हैं? अच्छा, एक गुलाब जामुन में कितनी कैलोरी होती है? 280 टू 300 वो भी होता है, एक मीडियम साइज का। गुलाब जामुन कितने खाते हैं यहाँ पर एक बार? ओके, ठीक है। बात हो गई समोसे की और बात हो गई गुलाब जामुन की, ठीक है। पहले दो पे चर्चा कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 लोग खा लेते हैं। अगर समोसे की बात करूं तो 2 और गुलाब जामुन 4 लोग खा लेंगे, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए कि एक समोसे में 300 था, और 300 अगर आपने 2 खा लिए तो 600 हो गया, और एक गुलाब जामुन में भी लगभग 300 मान के चलते हैं। तो आपने 4 गुलाब जामुन खाए तो कितने हो गया? 1200। तो 1200 और प्लस 600 कितना हो गया? 1800। कैलोरी कितनी चाहिए आपको, किसी को आइडिया है? ठीक है, अगर मैं जनरली बात करूं, ठीक है, बॉयज में कितनी चाहिए? 2000 की कैलोरी, और गर्ल्स में 1500 टू 1800, 1800 और 2000, राइट। आपने ये 4 गुलाब जामुन और 2 समोसे खा लिए, तो आपने 1600 का कोटा कंप्लीट कर लिया दिन भर का। सॉरी, 12 टू 6 1800 हुआ, 1800 का कोटा कंप्लीट कर लिया। अब आप ये बताइए कि दिन भर में आपको ये कैलोरी जो दी गई थी 2000 मेल में और 1800 आपका फीमेल में, ठीक है। तो ये जो कैलोरी है, अगर आपने ये 4 गुलाब जामुन और 2 खा लिए, तो फिर जो बचा हुआ है वो कैसे कंप्लीट करेंगे? कितना एक्सरसाइज करेंगे? आपको पता है कि जो 4 गुलाब जामुन आपने खाया है, 300 कैलोरी को बर्न करने के लिए कितना वर्कआउट करना पड़ेगा? 1 घंटा। आपको पता है कि अगर 300 कैलोरी बर्न करना है तो कम से कम 6 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा। और अगर आपने 4 गुलाब जामुन खा लिए तो कितने किलोमीटर हो गए? 24 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि 24 किलोमीटर का वॉक डेली कर सकते हैं? सॉरी, डेली आप, मैंने आपके सामने सिर्फ एक एग्जांपल, आप ऐसी कई चीजें, जंक फूड जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी आप खा रहे हैं?
मैंने आपके सामने सिर्फ एक फिगर रखा है, ये बताने की कोशिश की है कि जो हम जंक फूड या इस तरह की फ्राइड आइटम या स्वीट के जितने भी आइटम खा रहे हैं उनमें कैलोरी कितनी है। सारा खेल कैलोरी का है। अगर हम ये कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप 4 की जगह 8 खा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप 4 को भी बर्न नहीं कर सकते, मतलब उस कैलोरी को अगर बर्न नहीं कर सकते हैं, तो शायद वो 4 के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका जो वर्कआउट है, एक्सक्यूज मी थोड़ा ध्यान दें। मेरा जो सवाल ये है कि ये कैलोरी की जो मैंने बातें की, ये ठीक है, ये हम रोजाना नहीं खाते, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोजाना जीवन में हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से कैलोरी इंटेक बढ़ रहा है लोगों का। तो अगर हम इस कैलोरी को बर्न करने के लिए अपने वर्कआउट को देखें, अगर हम उतना करते हैं तो हम लोग एलिजिबल हैं उसके लिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। हमें नहीं खाना चाहिए फिर, क्योंकि बीमारी वहीं से डेवलप होती है जहां आपने ये गलती की, कैलोरी का और अपने वर्कआउट का बैलेंस नहीं किया आपने, आप बीमार पड़ना चालू हो जाएंगे। आप उठा के देख लीजिए, लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, पेट की समस्याएं, सबसे पहले पेट से ही प्रॉब्लम चालू होती है, गैस बनना, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, दीज आर द प्रॉब्लम एक्चुअली। और यहीं से फिर आपकी शुरुआत होती है डिजीज में, डायबिटीज होना, मोटापा होना, लोगों को थायराइड के इश्यू बहुत हो रहे हैं आजकल, गर्ल्स में पीरियड्स के इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, पीसीओडी का केस होना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजों पर हमें समझनी। आज यहाँ पर जो जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, पीसीओडी का मतलब जानते हैं आप लोग? क्या होता है, कौन बताएगा? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, ये सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है यूट्रस में, जिसकी वजह से उनके पीरियड डिले हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, ठीक है, अनवांटेड वेट बढ़ने लगता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, ठीक है, शायद आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, सुनने में लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, पर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों के बीच में और लोग इससे सफर कर रहे हैं। आज यहाँ पर अगर ये प्रोग्राम किया गया है तो ये बेसिकली इसलिए किया गया है कि ताकि आप लोग थोड़े अवेयर हो जाएं, इसके बारे में पता होना चाहिए। अपने आप को फिट रखने के लिए हम वो सारी चीजें करें जिससे कि आम पब्लिक जो परेशान है उससे आप तो ना हो, कम से कम आप लोग यंगस्टर हैं, आप पता है भविष्य है इस देश का। अगर आप भी उसी राह पे चलने लगेंगे तो फिर तो क्या होगा,